नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का और आज इस न्यूज़ बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां विभिन्न मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश मनरेगा कर्मचारी महासंघ ने किया एक दिवसीय धरना प्रदर्शन, कहां दहेज की भेंट चढ़ी एक और विवाहिता और संत कबीरनगर में किसने दिलाई पद एवं गोपनीयता की शपथ। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। वर्तमान सरकार द्वारा ग्राम विकास विभाग द्वारा मनरेगा कर्मियों के विरुद्ध बिना पद सृजित किए हुए जेम पोर्टल से नियुक्त पद सृजन उपरांत समायोजन न किए जाने सहित महिला मेट चयन जैसे प्रतिकूल निर्देश निर्गत किए जाने के कारण अन्य कई मांगों को लेकर आज सोमवार को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन एवं मंचन किया गया, जहां धरने को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश मनरेगा कर्मचारी महासंघ के ब्लॉक अध्यक्ष राम प्रकाश मिश्रा ने कहा कि बिना पदों के सृजन किए ही जेम पोर्टल से नियुक्तियां किया जाना तथा प्रशासनिक मद से सेवा प्रदाता को भुगतान किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितता है। अंततः जेम पोर्टल को तत्काल प्रतिबंध किया जाए। पूर्व में मनरेगा कर्मियों के पदों को सृजित कर पदों की निरंतरता बनाए रखते हुए सभी कर्मियों का समायोजन किया जाए। वहीं ईपीएफ का नियोक्ता अंश दिया जाए। अनुच्छेद 21 में है कि जीवन के अधिकार के तहत उक्त सामाजिक सुरक्षा व मानव संसाधन नीति बने, मानदेय बढ़ाया जाए, सभी मनरेगा कर्मियों की सेवा पुस्तिका बनाई जाए आदि की मांग की गई है। राम प्रकाश मिश्रा, ग्राम रोजगार सेवक संघ सिकौला जी। आज क्या है यहाँ पे? आज हमारे जो है उत्तर प्रदेश मनरेगा कर्मचारी महासंघ की बैठक थी। इसमें जो मनरेगा कर्मचारियों के ऊपर जो अत्याचार अन्याय किया जा रहा है सरकार द्वारा और बहुत सारी समस्याओं से जो है ग्राम रोजगार सेवक जूझ रहा है। न समय से उसको मानदेय मिलता है, न समय से उसका जो है वेतन बढ़ोतरी की जाती है मानदेय में, और न कोई जॉब चार्ट है। और यहाँ तक कि जो नई भर्तियाँ जो है सरकार द्वारा सृजित की जा रही है, जेम पोर्टल से नियुक्ति, पद या महिला मेट का चयन, ये सब जो है ये हम ग्राम रोजगार सेवक के लिए एक, और जो ये नई नियुक्तियाँ महिला मेट और तमाम प्रकार की जो है ये हटाने के जो तरीके सरकार अपना रही है, उसका हम खुलेआम सभी लोग संगठन बना के उत्तर प्रदेश मनरेगा कर्मचारी महासंघ के तत्वावधान में हम लोग संगठित होकर एक आंदोलन, बहुत बड़ा आंदोलन करना चाहते हैं, जिससे हमारी सरकार ये बातें माने। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। गाजियाबाद थाना मुरादनगर क्षेत्र में समीर नामक युवक की हत्या करके शव को खाली प्लॉट में फेंक दिया गया था, जहां इस घटना से चारों तरफ सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने महज कुछ घंटों में ही इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। इस हत्याकांड में पुलिस ने पूर्व विधायक वाहब चौधरी और उनके भतीजे आहत को गिरफ्तार कर लिया है। आहत समीर का दोस्त था। आहत अपनी मां के कत्ल के जुर्म में भी जेल गया था, जहां समीर भी इस कृत्य में उसमें शामिल हुआ था। आहत का पिता आस मोहम्मद पहले से ही जेल में बंद है, जहां अपनी पत्नी के जुर्म में उसी ने अपने बेटे आहत को कहा कि हमारे परिवार पर यह कलंक लगा हुआ है, इस कलंक को मिटाने के लिए समीर की हत्या कर दी जाए। पूर्व विधायक वाहब चौधरी ने आहत के साथ मिलकर इसकी साजिश रची। वहीं पुलिस ने इस मामले में दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से एक पिस्टल, 32 बोर व 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। सर, पूर्व विधायक गिरफ्तार हुआ वाहब चौधरी जो हत्या हुई थी कल, उसमें उसका खुलासा हुआ, तो वाहब चौधरी का उसमें कितना हाथ था, कितना रोल था? जैसा कि जानकारी है, पिछले वर्ष मई माह में शाहना नाम की महिला की हत्या हुई थी। शाहना जो है वो आस मोहम्मद की पत्नी थी। आस मोहम्मद वाहब चौधरी के का भाई है, और उस मर्डर में आस मोहम्मद का बेटा और एक अन्य लड़का समीर, 3 लोग अभियुक्त थे और तीनों लोग जेल गए थे। उसमें समीर और आहत की ज़मानत फरवरी मार्च माह में लगभग हुई है। तो उसके बाद से जो समीर था, समीर और ये भी दोनों भी शामिल थे। तो फिर इसमें इस तरह की प्लानिंग हुई कि समीर को मार दिया जाए, क्योंकि उसका जो वाहब चौधरी ने मेन जो इसमें स्क्रिप्ट राइटर कह सकते हैं, जो पूरा बनाया इसमें फ्रेमवर्क, वो वाहब चौधरी का ही था। वाहब चौधरी ने क्योंकि अब इसके परिवार में कोई और बड़ा नहीं बचा था, माँ की पिछले वर्ष हत्या इसने खुद कर दी थी अपने पिता के साथ मिलकर, और पिता ऑलरेडी जेल में था, तो यही अपने घर में सबसे बड़ा था और कम उम्र है इसकी अभी। तो इसने जो वाहब चौधरी ने बोला कि इस तरह से अगर इसको मार दोगे तो ये हमारे ख़ानदान पे से जो दाग है कि हमने अपनी घर की बहू को मार दिया वो ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा
कहीं ना कहीं वहाब चौधरी के दिमाग में ये भी था कि राजनीतिक वर्चस्व जो है वो, क्योंकि आस मोहम्मद पे लगभग 46 मुकदमे हैं, बहुत ही बड़ा क्रिमिनल वो रहा है, हिस्ट्री शीटर भी है मुरादनगर का, तो उसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जाता रहा है इनके द्वारा। तो लेकिन 1.25 साल से, क्योंकि पुलिस की कार्रवाई के कारण वो 1.25 साल से लगातार जेल में है, उसकी ज़मानत नहीं हो पा रही है, तो उस कारण से इनको लगा कि मौका अच्छा है वहाब चौधरी को, और इन्होंने जो आस मोहम्मद का बेटा है जो कि ऑलरेडी अपनी मां की हत्या कर चुका था, उसी को इस घटना में इस्तेमाल किया कि समीर की हत्या कर दे, ताकि समीर की हत्या करने के बाद जो भी चीज़ें हैं वो तेरे ऊपर से हट जाएंगी कि, और यही कहा जाएगा कि समीर ने मां का मर्डर किया था और इस कारण से तूने बदला ले लिया। तो ये सब चीज़ें थी। इसके अलावा राजनीतिक वर्चस्व और सामाजिक वर्चस्व भी एक कारण था कि जिसके कारण से वहाब चौधरी ने ये प्लानिंग की। इसमें सारी चीज़ें जो भी पूरा घटना हुई, परसों रात की ये घटना है, लगभग 10 बजे के आसपास इसकी हत्या की करके एक सुनसान जगह पे इसका शव फेंक दिया गया था, और इसमें पूरी प्लानिंग इन्हीं के द्वारा थी। पिस्टल भी इनके द्वारा, इनके बेटे ने ही, आदिल ने मुहैया करवाई थी, और मोटरसाइकिल इसमें एक इस्तेमाल की गई थी। फिर उसके बाद पूरी घटना के बाद ये जो लड़का है आहत, घटना के बाद ये एक मेरठ की तरफ गया, जहाँ पर कि आदिल जो कि वहाब चौधरी का बेटा है, बड़ा बेटा, उसने इसको अपने साथ लिया और एक सुरक्षित स्थान पे ले गया जहाँ पर कि उसके साथ ही रहा। फिर हम लोगों ने जब इसको गिरफ़्तार किया आहत को, तो शुरुआत में तो जो कहानी इन्होंने सिखाई थी उसको कि तुझे सब चीज़ें अपने ऊपर लेनी है ताकि हम लोग बचे रहें और हम तुझको छुड़वा लेंगे, इन्होंने इसको भरोसा दिलाया, क्योंकि इसकी कम उम्र है और पहले भी जिस तरह का ये कृत्य कर चुका है अपने फादर के कहने पर, अपने पिता के कहने पर, तो इतना ज़्यादा इसके सोचने समझने की क्षमता नहीं है। तो इसने ये कृत्य भी कर दिया और इसको लगा कि हाँ ये मुझको जल्दी छुड़ा लेंगे, क्योंकि पहले लगभग ये 8-9 महीना जेल में रह के आया था, तो इसको लगा फिर से ये जल्दी छूट जाएगा और ओवरऑल सब चीज़ें इसके फेवर में जाएंगी। लेकिन क्योंकि जब हमने उससे थोड़ा सा और पूछताछ की तब उस लड़के ने पूरी बातें बताईं, और इसके अलावा और भी चीज़ें जो थी सब चीज़ें कॉरोबरेट की कि किस तरह से कॉल्स की गई, किस तरह से क्या किया गया, किस तरह से आदिल का जो इनका बेटा है उसका मूवमेंट हुआ इसको लेने के लिए, इसको लेके वो एक अलग स्थान पे गया। तो सारी चीज़ें इस तरह से रहीं। बाकी इस लड़के से जो घटना में पिस्टल इस्तेमाल की गई थी, कंट्री मेड पिस्टल, वो भी बरामद कर ली गई है, और इस तरह से इसमें अभी और भी नाम है जो इसके लड़के के साथ घटना में शामिल थे, उन लड़कों की गिरफ्तारी शेष है, और इसमें अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी शेष है। जैसे ही और भी लोग गिरफ्त में आएंगे उनसे और पूछताछ के आधार पर अगर इसमें आवश्यकता लगेगी या इस पूरे घटनाक्रम में और लोग शामिल होंगे तो उनका भी नाम इसमें बढ़ाकर गाजियाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता शहजाद खान की रिपोर्ट। गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र की आर्यनगर कॉलोनी निवासी सलमा की शादी अब से लगभग 3 वर्ष पहले थाना लिसाड़ी गेट के जाकिर कॉलोनी निवासी साजिद से हुई थी, जहां जानकारी के अनुसार सलमा के परिवार वालों ने सलमा की शादी में अपनी हैसियत से अधिक पैसा खर्च किया था। आरोप है कि सलमा के ससुराली जन, पति, ननद, सास, ससुर आदि सलमा को बार बार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे और कह रहे थे कि कार और 2 लाख रुपए चाहिए, अन्यथा हम तुझे साजिद से तलाक दिलवा देंगे। आपको बता दें कि इसी बीच सलमा के देवर ने सलमा के साथ कई बार मारपीट की और एक बार तो उसने सलमा के साथ अश्लील हरकत भी की थी, जिसकी शिकायत जब सलमा ने अपने पति से की थी तो उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया था। बता दें कि इसी के चलते सलमा गर्भवती हो गई थी और इसी बीच वह बीमार हो गई थी। आरोप है कि सलमा के ससुराली जन ने ना तो उसकी देखभाल की और ना ही उसका कहीं अच्छी जगह पर इलाज कराया, जिस लापरवाही के चलते सलमा की हालत बहुत ही नाजुक हो गई थी। किसी तरह इस बात की जानकारी सलमा के परिवार वालों को हुई तो उन्होंने सलमा को अच्छे अस्पताल में दिखाया था, जहां डॉक्टर ने उसे सीरियस बता दिया और दिल्ली रेफर कर दिया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। वहीं सलमा के परिवार वालों का कहना है कि उसकी ससुराली जन सलमा के दफीने में भी नहीं आए और वह अब सलमा के परिवार वालों को धमकी दे रहे हैं कि यदि तुमने पुलिस में शिकायत की तो तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। क्या नाम है आपका? नूरजहां। अच्छा, आपके घर में किसी की मौत हुई है, क्या मामला है? आप यहाँ थाने में पहुँचे हैं, क्या है पूरा मामला बताइए ना, क्या मामला ये है कि जब से शादी हुई थी 1 साल बाद ही इसे परेशान करने लगे, और अगर वो मेरे से शिकायत करती थी तो मेरा भी आना जाना उन्होंने बंद कर दिया था। बीच में भी कई बार मारपीट करी उन्होंने, और बीमार भी रही तो उन्होंने हमें कोई खबर नहीं दी। मैं तो उसके पास में ही रहती थी,
मुझे भी नहीं बताया कि वो बीमार है। हमें भी औरों से पता लगा जब हमने मालूम करा कि हाँ वो हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में जब लेके पहुँचे तो उसकी ज़्यादा सीरियस हालत। अच्छा, अब यहाँ थाने लिथाड़ी गेट पहुँचे तो यहाँ क्या मामला बना है? उन्होंने कंप्लेंट कर दिया आपने? कंप्लेन वहाँ से मुरादनगर से तो हो ही नहीं, फिर यहाँ भेजा हमें। तो यहाँ पुलिस ने आपको क्या आश्वासन दिया है? क्या कहा है यहाँ की पुलिस ने जाँच आपको? वाँच के लिए जाएंगे वहाँ पे, देखो क्या। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? आप उसमें क्या होना हम ये चाहते हैं हमें इंसाफ मिलना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने हमारी भतीजी को मारा, हमें उसके लिए इंसाफ चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सुभान सैफी है। आप यहाँ पे थाना लिथाड़ी गेट पर आए हो, किस संबंध में आए हो? क्या मामला है आपका? क्या मैटर है? जी को दहेज लोभियों ने जान से मार दिया है, इसकी कंप्लेंट कराने के लिए हम यहाँ आए हैं। अच्छा, किस तरीके से मारा है, थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा। यही 15 अप्रैल सन 2018 को मेरी भतीजी की शादी हुई थी और हमने बड़ी धूमधाम से शादी करी थी मुरादनगर बैंक्वेट हॉल में। वहाँ 10 से 12 लाख रुपये हमने खर्च करे थे। शादी के वास्ते ही मेरी भतीजी को दहेज के लिए तंग किया जा रहा था। अच्छा, 2 लाख रुपये नकद और कार की मांग की जा रही थी। अच्छा, उसके बाद भी हमने उन लोगों को काफ़ी पैसा दिया है, लेकिन 3-4 दफ़ा उन्होंने उसके साथ मारपीट करी और अब मरने से 40 दिन पहले से बीमार थी वो। उसका कोई इलाज नहीं कराया। उन्होंने सोचा बीमार हो तो मर जाएगी, तो हमारे ब्लेम में आ गया। कब हुई थी उसकी मौत? उसकी मौत 3 जुलाई। अच्छा, इतनी लेट आप यहाँ थाने क्यों पहुँचे हैं? इसकी क्या वजह रही? उसकी वजह ये रही है कि हम 3-4 दिन मुरादनगर थाने के चक्कर काटते रहे। वहाँ हमारी FIR दर्ज नहीं हुई, वो इधर से उधर चक्कर कटाते रहे। जब वहाँ दर्ज नहीं हुई तो फिर हम यहाँ आए। अब यहाँ आके क्या आश्वासन मिला आपको? हमें आश्वासन ये मिला है कि 4-5 दिन में जांच करके आपका मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या उन लोगों ने आपके साथ में मारपीट भी की है, अभद्र व्यवहार भी किया है? हमारे साथ उन्होंने अभद्र व्यवहार किया, बदतमीजी की, मारपीट करी है जगदम्बा हॉस्पिटल में। अच्छा, और वो मौत वगैरह में भी आए थे कि उसके अंतिम संस्कार में? अंतिम संस्कार में उनके यहाँ से कोई नहीं आया था, सिर्फ एक लड़का आया था, वो भी बाहर सड़क पर से आया, कब्रिस्तान में से भाग गया। अब वर्तमान में क्या स्थिति है? वो आपसे मिल रहे हैं या कुछ आपको क्या कुछ नहीं, धमकी हमें दे रहे जान से हैं? मारने की धमकी दे रहे हैं और हमें झूठे मुकदमा फंसाने की धमकी दे रहे हैं कि अगर तुमने कोई कार्रवाई करी तो हम तुम्हें मार देंगे, तुम्हारे परिवार को मार देंगे, छोटे मुकदमा फंसा देंगे। क्या इसकी शिकायत आपने थाना मुरादनगर में भी की थी? हमने मुरादनगर में शिकायत की थी, लेकिन हमारे मुकदमा वहाँ दर्ज नहीं हुआ। वहाँ की पुलिस ने क्या कहा? मुरादनगर पुलिस ने आपसे? मुरादनगर पुलिस ने ये कहा कि आप लिथाड़ी चाहिए क्योंकि आपका थाना वही लगता है, तो आप वहाँ जाकर मुकदमा दर्ज कराइए। अच्छा, क्या उन्होंने कुछ आश्वासन भी दिया था मुरादनगर पुलिस ने आपको, क्या हम देख लेंगे कुछ? मुरादनगर थाना SHO ने आश्वासन दिया था अगर लिथाड़ी गेट में आपका मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो आप मेरे पास आएंगे, फिर मैं यहाँ दर्ज करूँगा, लेकिन आप पहले वहाँ जाइए। और बाद में उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी जब आप गए? हाँ, उसके बाद हमारी कोई सुनवाई नहीं करी, फिर हम यहाँ आए हैं। तो आपको इंसाफ चाहिए? बिल्कुल इंसाफ चाहिए। हम चाहते हैं हमारी भतीजे के कातिलों को सख्त सजा हो और मैं चाहता हूँ ना, मतलब फांसी होनी चाहिए। इस तरह को मारा है। 25 साल की उम्र थी, नौजवान लड़की थी, अभी शादी को सिर्फ 3.25 साल हुए थे। गाजियाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता शहजाद खान की रिपोर्ट। गाजियाबाद के बदमाश पूरी तरह बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। जहां गाजियाबाद पुलिस लगातार अपराधियों की गिरफ्तारी कर रही है, उसके बाद भी दिन दहाड़े गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर के महिंद्रा एनक्लेव में एक ही गली से 2 बाइक चोरी हो जाती हैं। घर के बाहर से ही चोर 2 बाइक चोरी कर ले जाते हैं। बाइक चोरी की पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है। वहीं गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर चौकी क्षेत्र में महिंद्रा एनक्लेव में कर्मवीर एक निजी कंपनी में कार्य करता है और अपने पिता के घर महिंद्रा एनक्लेव में आया था। रविवार को लॉकडाउन के दिन लगभग 2 बजे कर्मवीर और उनके भाई की बाइक गली में से ही चोरी हो जाती है। जहां लॉकडाउन में भी चोरी की वारदात हो रही है। अब पुलिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें कि चोरी की पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है। वहीं बाइक चोरी की पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद होने के बाद अब देखना होगा कि गाजियाबाद पुलिस कब तक क्षेत्र में हो रही वारदात पर अंकुश लगा पाएगी। क्या हुआ आपके साथ? मैं आया था घूमने के लिए मम्मी के पास जी। अंदर मकान के अंदर घुसा, 15 मिनट बैठा, वहाँ से निकला मैंने देखा मेरी मोटरसाइकिल वहाँ से गायब है। मोटरसाइकिल है नहीं थी। कौन सा एरिया है ये? महिंद्रा किला। अच्छा, आपने कोई कंप्लेंट वगैरह दी? एप्लीकेशन दी थी हमने थाने पुलिस चौकी में। अभी तक क्या कार्रवाई हुई? अभी कुछ कार्रवाई नहीं हुई। कितनी बाइक चोरी हुई हैं कल? 2 मोटरसाइकिल चोरी हुई हैं कल जी। एक स्प्लेंडर प्लस, एक स्प्लेंडर प्लस, एक ही गली में से हुई हैं। आप कैसे देखते हैं पुलिस प्रशासन को इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं दिन दहाड़े? वो अभी कल से अभी कुछ कार्रवाई नहीं की उन्होंने। कल 11 बजे आना, कल 11 बजे FIR देखेंगे। क्या कल अगर पुलिस उसी टाइम संज्ञान ले ली तो वो चोर पकड़े जाते? कल 100 नंबर हमने कॉल की थी, वो आए थे, फिर वो देख के चले गए। हमारे साहब आएंगे वही करेंगे। मैं थाने में चले जाना। जी, क्या नाम है आपका?
कहाँ रहते हैं आप? क्या हुआ आपके साथ? कल दोपहर मेरी 2 बजे बाइक चोरी हो गई थी मेरे घर के सामने से ही। जी 2 बजे की घटना है और कैमरे की वीडियो में दो अज्ञात मतलब व्यक्ति मेरी बाइक को उठाते हुए दिखाई दिए। कि आपने कोई तहरीर वगैरह दी? हाँ, मैंने थाना काशीनगर में थाना चौकी काशीनगर थाना काशीनगर में कल शाम को तहरीर दी है 5:30 बजे। गाजियाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता शहजाद खान की रिपोर्ट। संत कबीरनगर में शासन के निर्देश के क्रम में कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी दिव्या मित्तल द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष बलराम यादव को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई, जहां शपथ समारोह में सदर विधायक जय चौबे, सीडीओ अतुल मिश्रा, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत सहित समस्त जनपद स्तरीय अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे। जिसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष बलराम यादव ने जिला पंचायत सदस्यों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। आज जिला पंचायत के नवनिर्वाचित बैठक एवं सदस्य हैं उनका शपथ ग्रहण समारोह था। इसमें मेरे द्वारा माननीय अध्यक्ष जी को शपथ ग्रहण करवाई गई, जिसके उपरांत अध्यक्ष जी ने सभी सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाया और इसी के साथ जिला पंचायत का गठन हुआ। संत कबीरनगर से सी न्यूज़ संवाददाता नईम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।